नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली साधना देने जा रहा हूं। ये साधना जिस आदमी ने कर ली वो अपने वक्त का शहंशाह बन गया। धन दौलत तो उसकी मुट्ठी में रहते हैं और हजार दुश्मन भी सामने हो तो उनको भी वो स्वाहा कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये तो मामूली बातें हैं। वो आदमी एक टाइम पर 2 शरीर धारण कर सकता है। जैसे भारत में बैठा है, अमेरिका में जाना है तो वो भारत में रहते हुए अमेरिका में दिखाई दे जाएगा, ऐसा शक्तिशाली बन जाता है। अमेरिका में कोई काम कर देगा, जो भी कोई काम करना अपना काम अमेरिका में कर लेगा और भारत में भी लोगों से बराबर बात करेगा। इस प्रकार से इस साधना में जो आदमी साधना को सिद्ध करता है वो बहुत ज़्यादा मायावी हो जाता है, बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। वो अपनी माया से कहीं भी कुछ भी करने में सक्षम हो जाता है, इतना पावरफुल आदमी हो जाता है। ये साधना मायासुर नाम के दैत्य की साधना है जो छत्तीसगढ़ से भिलाई शहर से हमारी एक शिष्य है, उसके माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। साधना को देखने से ऐसा लगता है जैसे महिषासुर की साधना है, लेकिन पूरी साधना में कहीं भी महिषासुर का नाम नहीं आया है, मायासुर नाम आया है। इसलिए साधना महिषासुर के नाम से नहीं दे सकते, मायासुर के नाम से ही देनी पड़ेगी। बाकी पूरी कार्यविधि जो है वो ऐसा लगता है जैसे महिषासुर की साधना ही कर रहे हैं। इस साधना के एक एक चरण को, एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मेरी भी भूलने की गुंजाइश पूरी है, क्योंकि साधना इतनी टिपिकल और इतनी तोड़ मरोड़ के चलने वाली साधना है और इसमें हर चीज़ बड़े ध्यान से सुनने की है। तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि साधना को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा सकूं और आप भी कोशिश करना कि बहुत ही अच्छी तरह से, जो कोई साधक करेगा उसके लिए, जो खाली मनोरंजन करते हैं उनके लिए क्या, तो बहुत ही अच्छी तरह से इस साधना को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये साधना छत्तीसगढ़ प्रांत में आज भी कुछ विद्वान लोगों के पास मौजूद है और वो करते भी हैं और करके दिखावा नहीं करते, अपना काम बखूबी कर लेते हैं। ये साधना तंत्र काट, मंत्र काट, ये तो छोटी छोटी चीज़ें इनके सामने, ये तो मामूली चीज़ें हैं। किसी के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देना, भाग्य को टक्कर मार करके नए भाग्य का निर्माण कर देना, ऐसी मायावी साधना है। ये साधना मायासुर दैत्य की साधना है। और दोस्तों, ये साधना 2 चरणों में होती है, 2 पार्ट में होती है। 10 दिन पहले होगी, 10 दिन फिर अलग पार्ट में होगी। अब दोनों को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करना। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष, जिस दिन से नवरात्र शुरू होता है, उस दिन से साधना शुरू होती है। ये साधना विजयदशमी तक चलती है। विजयदशमी तक कैसे चलती है? 9 दिन तो आपका जाप होता है नवरात्र में, और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, विजयदशमी के दिन हवन करना पड़ता है। इस प्रकार से 9 दिन चलती है। उसके बाद में पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दूसरे दिन से फिर साधना शुरू होती है, फिर 9 दिन चलती है, फिर 10वें दिन हवन करना पड़ता है। इस प्रकार से 18 दिन की यह साधना है। बीच में गैप रह जाता है आपका, 10 दिन के बाद में 5 दिन और गैप रह जाता है, फिर 5 दिन के बाद में फिर साधना शुरू होती है। तो इस प्रकार से 18 दिन की साधना है ना। और 18 दिन की साधना पूरे 1 महीने में ये खत्म होती है। इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये साधना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, मैंने बताया था। 2 चरणों में साधना होती है। पहले शुक्ल पक्ष में होती है, फिर कृष्ण पक्ष में होती है, और दोनों ही प्रतिपदा से शुरू होती है और 10वें तक चलती है। पहली साधना के प्रारूप को आप अच्छी तरह से समझ लें। पहला जो पार्ट है, पहला जो टुकड़ा है, उसे आप अच्छी तरह से समझ लें। साधना, फर्स्ट साधना ऊंचे स्थान पर होगी। ऊंचा स्थान जैसे कोई पहाड़ी हो, पहाड़ के ऊपर बैठ के कर सकते हो। कोई भी ऊंचा स्थान आपको नहीं मिले तो आप अपने घर की छत पर इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में लाल कलर का प्रयोग होगा। लाल कलर के आपके कपड़े रहेंगे, लाल धोती पहन के साधना करनी है। लाल ही आपका आसन रहेगा।
साधना में बढ़िया हलवा बना करके उसकी मिठाई का भोग आप सामने रखेंगे। माँ दुर्गा के सामने ये साधना होगी। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र अपने सामने रखें। माँ दुर्गा कोई फल फूल भोग आदि नैवेद्य आदि अर्पण करके फिर इस साधना को आप शुरू करेंगे। लाल मूंगे की माला रहेगी, दिशा रहेगी दक्षिण, टाइम रहेगा रात को 11 बजे। 11 बजे इस साधना को शुरू करना है और 111 माला का जाप करना है। प्रतिदिन 9 दिन तक 111 माला का जाप आपको करना है। टाइम लगेगा काफी, 11 से हो सकता है कि आपको 3-4 भी बज जाए, लेकिन अगर बहुत कुछ पाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि साधना अपने आप में इतनी ताकतवर है तो फिर थोड़ी मेहनत तो करवाएगी। इस साधना में कोई अनुभव नहीं होगा, 9 दिनों में कोई आपको अनुभव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा बस ठीक है आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। साधना में 111 माला का जाप करना है और माला मूंगे की रहेगी। मूंगे की माला से आपको 111 माला का जाप करना है। जो मंत्र है वो मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गम दैत्याय महिषमर्दिन्ने स्वाहा। ओम ह्रीं दुर्गम दैत्याय महिषमर्दिन्ने स्वाहा। मंत्र कहीं भी डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आएगा नहीं, इसलिए मंत्र यहीं से आप नोट कर लेना। मैं धीरे धीरे बोल करके आपको सुना दूंगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गम दैत्याय महिषमर्दिन्ने स्वाहा। इस मंत्र का 111 माला का आपको जाप आप करना है। 10वें दिन आपको क्या करना है? 10वें दिन आपको हवन करना है। 10वें दिन हवन करना है। उस हवन में क्या करना है? शुद्ध घी लेना है। शुद्ध घी, तिल, जौ, शक्कर, चावल और सर्वौषधि, ये मिला करके 84 मिनट 84 मिनट कंटिन्यू हवन करना है। हवन आप दिन में करना, दिन में आप हवन कर सकते हो, सूर्य की उपस्थिति में हवन कर सकते हो आराम से। इसी मंत्र में स्वाद अपने आप लगा हुआ ही है, तो इसी मंत्र से आपको हवन करना। इस प्रकार से आपका एक चरण पूर्ण हो जाता है। अब आती है असली कहानी, दूसरा चरण। ये चरण बहुत डेंजर है, बहुत दमदार आदमी ही इसको पूरा कर सकता है। इस साधना के दूसरे चरण में, पहले मैं साधना बता देता हूं, फिर इसका तरीका बता दूंगा, जो अनुभव होंगे वो बता दूंगा, जो मेरे पास, जो मुझे प्राप्त हुए किस प्रकार से अनुभव होते हैं। पूर्णिमा के दूसरे दिन से साधना होती है। आसन चाहिए आपको जंगली भैंसे की खाल का, जंगली भैंसे की खाल का, वो आप व्यवस्था करें। जंगली भैंसे का दांत आप व्यवस्था करें, उस दांत पर ही साधना होगी। जंगली भैंसे का दांत, जंगली भैंसे की खाल, ये 2 चीजें आपको पहले व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जला करके उसके ऊपर काजल बनाना है, वो काजल आपको चाहिए। वो काजल आप तिल के तेल में मिला करके, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तिल के तेल में मिला करके और अपने लिंग पर उसका लेपन करके फिर साधना में बैठना पड़ता है। समझ गए बात को? 2 जगह, एक तो लिंग पर, एक नाभि के ऊपर। नाभि और लिंग, इन दोनों स्थानों पर लेपन करके उसका, और फिर इस साधना में बैठना पड़ता है। इस प्रकार से नग्न साधना में आपको बैठना पड़ता है। दिशा वही दक्षिण रहेगी। यह साधना जो है वो साधना किसी गुफा में होती है, या तो कोई बंद गुफा हो, एकांत गुफा हो, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, एकदम डार्कनेस हो, गहरा सन्नाटा, गहरा अंधेरा हो। या ऐसा नहीं मिले, मान लो कोई किसी को साधना करने कहाँ गुफाओं में जाएगा, किसके पास? अपने घर के अंधेरे कमरे में साधना को कर सकते हो। अगर बेसमेंट हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो घर का कोई भी अंधेरा कमरा, उस अंधेरे कमरे में साधना को कर सकते हो, ठीक है। उस कक्ष में दीपक जलाना, वो बल्ब जलाना मना होता है। सिर्फ इस साधना में जो दीपक जलेगा वही जलेगा, वो दूसरा कोई भी रोशनी नहीं रहेगी, या फिर अगरबत्ती, दीपक जो भी पूजा में जलेगा वही जलेगा, किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं रहेगी। ध्यान रखें, अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। अंधेरे कमरे में नग्न बैठ करके साधना करनी होती है। गुफा तो मैंने पहले बात काट दी थी। अब देखिए, आपको एक नदी में जो पत्थर गोल गोल करके हो जाते हैं ना, एकदम नदी में घर्षण से गोल हो जाते हैं, वो नदी का एक पत्थर लेके आना है। उस नदी के एक पत्थर पर काला वस्त्र सामने बिछा करके, उस काले वस्त्र के ऊपर उस पत्थर को स्थापित करना है। तेल और सिंदूर लगा करके, या घी और सिंदूर लगा करके उसे अच्छी तरह से आप घी और सिंदूर उस पर लगा दें। लगा करके उसको
स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में फिर उस पर फूल पुष्प आदि चढ़ाएं। उसे ही आप मायासुर मान करके साधना करेंगे। पास में रखेंगे वो दांत और काले तिल की एक ढेरी वहां लगा करके उस ढेरी के ऊपर आपको दीपक जलाना है। ठीक है, अब तक की बात अच्छी तरह समझ में आ गई। माला रुद्राक्ष की चाहिए, नग्न बैठकर साधना करनी है, भैंसे की खाल पे बैठ के साधना करनी है, दिशा दक्षिण रहेगी, रात 11 बजे से साधना होगी और 21 माला का जाप करना है। सिर्फ 21 माला का जाप आपको करना है, नग्न बैठ के करना है। लिंग के ऊपर और नाभि के ऊपर जो काजल होता है, जो काजल बनाया उस काजल में थोड़ा सा तेल मिला करके, काले तिल का तेल मिला करके वो लेपन करना होता है। उसके बाद में साधना शुरू करनी होती है। साधना में आपको पहले संकल्प ले लें, फिर 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम करके मायासुर दैत्य का ध्यान करें कि मायासुर दैत्य बहुत विशालकाय है और माया रचन में विशेषज्ञ है। वो किसी को कुछ भी माया से रूप परिवर्तन करवा सकता है, कायाकल्प करवा सकता है। कोई आदमी यदि ऐसा लगता है ना कि जैसे बूढ़ा हो गया है और मरने वाला है और वो अगर इस साधना को करके कायाकल्प करना चाहता है तो मायासुर की साधना से वो कायाकल्प, लोगों के सामने उसकी जब छवि जाएगी तो एकदम यंग ब्लड होकर के चला जाएगा। कर सकता है, अगर करना चाहे तो कर भी सकता है, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने आप को रूप परिवर्तन करवाना हो तो मायासुर की साधना से रूप परिवर्तन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से साधना है। वो जो पत्थर है, पत्थर आपने रखा है, उस पत्थर पर फूल पुष्प चढ़ाएं। फूल पुष्प चढ़ा करके अच्छी तरह से आप भोग दें। भैंस का दूध उसमें शहद मिला करके वो भोग के रूप में रखें। यह सात्विक तरीका है। अब किसी को राजसिक तरीके से करना है तो भैंस के दूध में शहद मिला करके तो रखना ही है। साथ में बाजार से लाई हुई कोई मिठाई, कोई भी लाल कलर की मिठाई हो, उस मिठाई को आप वहां रख दें। ये लाल कलर की भी आवश्यकता नहीं, सफेद कलर की मिठाई हो तो भी रख सकते हैं। अब इसको तामसिक तरीके से करना है तो एक मिट्टी के प्याले में शराब और मांस अपने सामने रख करके साधना कर सकते हैं। ये तीनों तरीके साधना के नहीं है, आदमी के हैं। ध्यान से समझना। साधना तो आप जैसे करोगे वैसे हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जिस प्रकार से, जैसे आदमी सात्विक प्रवृत्ति का होगा, भाई अब मंदिर आना जाना एकदम अपना सात्विक प्रवृत्ति, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वो लोग अगर साधना करना चाहते हैं तो सिर्फ भैंस का दूध उसमें शहद मिला करके वही भोग आपको देना है। और यदि तामसिक जिसका स्वभाव है, मान लो जैसे बकरा भी खाता है, कुछ भी खा लेता है, वो मांस मदिरा पीता है, खाता है, तो उसको मांस मदिरा के साथ साधना करनी पड़ेगी। और जो आदमी होटलों में ज़्यादा भोजन करते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते लेकिन सात्विक प्रवृत्ति की भी नहीं, होटलों में ज़्यादा भोजन करते हैं, लहसुन भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, राजसिक आहार जिसे बोलते हैं, वो राजसिक आहार करते हैं, तो उनको मिठाई साथ में देनी पड़ेगी। तो ये तीनों आदमी के तरीके हैं, साधना के तरीके नहीं है। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उस प्रकार को, उस आदमी को उस तरीके से साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से साधना आप करेंगे। आपको 21 माला का जाप करना है। सामने तिल की डेरी पर सरसों के जो तेल होता है, सरसों के तेल का दिया रखना है। उस तेल में थोड़ा सा वो काजल डाल करके फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, करके फिर 21 माला का आपको जाप करना है। इस प्रकार से आपकी ये साधना चालू होगी। अब देखिए, इस साधना मैंने कहा ना, ये जो जाप होगा, जाप के बाद में जो दूध आपके पास बचता है वो दूध या तो करेले के पौधे में या नीम के पौधे में या फिर नीम के पेड़ में, इनमें ले जाकर के वो दूध आपको सींचना पड़ेगा। दूध का कोई उपयोग नहीं, मिठाई का कोई उपयोग नहीं। मिठाई हो, दूध हो, करेला जहाँ होगा वहीं ले जा करके आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इस साधना में भयंकर अनुभव होते हैं। साधना में चलते चलते आदमी का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। उसको लगता है बहुत ज़्यादा पेट फूल गया तो उठा ही नहीं जाएगा, ये तो पेट ही सब कुछ हो गया। मैं 90%, मैं 10% रह गया, 90% तक पेट फूल गया। किसी आदमी को ऐसा लगता है जिससे तो दांत है ना, ऐसे दांत ड्रैकुला की तरह लंबे हो गए हैं और ऐसे राक्षस की तरह उसका हो गया है। और वो आईने में देखेगा तो भी उसको दिखाई देगा कि दांत लंबे हो गए। होता कुछ नहीं, माया है टोटल। लेकिन साधना काल में उसको लगेगा, साधना काल में उसको कई प्रकार के जानवरों की आवाज़ आना, सुनाई देना, आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ज़मीन सरक रही है नीचे से, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे भूकंप आ रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कई औरतें, विधवा औरतें चित्कारें कर रही है, चंडालियाँ चित्कारें कर रही है। बहुत खतरनाक अनुभव इसमें होते हैं। लेकिन निडर रह करके साधना करनी है। साधना में कोई सुरक्षा घेरे का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सुरक्षा घेरा आपने पहले बना लिया है 9 दिन की साधना में ना, तो आपका प्रोटेक्शन वो रहेगा। 9 दिन की साधना ही आपका प्रोटेक्शन। अगर इस साधना को सीधा करेगा तो आदमी मर जाएगा। 9 दिन की वो साधना जो आप पहले करते हो, है ना, प्रतिपदा और शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक, वो आपका प्रोटेक्शन है। वही इस साधना
की सफलता की कुंजी है। आप इस साधना में बैठोगे, आपको दूसरा कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपने वो जो 9 दिन की साधना की, अपने आप आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा। इस साधना में बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर अनुभव होते हैं। बहुत हिम्मत वाला आदमी इस साधना को पार कर सकता है, और पार कर लिया उसके बाद में फिर वो सहनसा है, फिर वो किसी को कुछ भी करने में सक्षम है। धन दौलत ऐश्वर्य राज पाठ कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसको कोई भी चीज़ रास्ते में नहीं आती, कोई भी चीज़ उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी, अच्छी तरह से बता दी होगी शायद मैंने। अब मैं इसका मंत्र जो है वो मंत्र आपको बताता हूँ, देख करके आप आराम से इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा, कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जिस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ मैं ये मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम नमो ह्रीम ह्रीम ध्रुम ध्रुम चिली चिली बाम बूम बम माम मूम मम माया सुराय मम मम मारे मारे छेदे छेदे उच्चाटे उच्चाटे परतंत्र परविद्या नासे नासे सर्व दोषान सोसे सोसे विद्रावय विद्रावय मम सर्व शत्रुन भस्मसात कुरुते नमः। ओम मम माया सुराय मम माया दापय दापय स्वाहा। फिर से सुनाता हूँ, हो सकता है जल्दबाजी में कोई लिखने से भूल गए हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो ह्रीम ह्रीम ध्रुम ध्रुम चिली चिली बाम बूम बम माम मूम मम माया सुराय मम मम मारे मारे छेदे छेदे उच्चाटे उच्चाटे परतंत्र पर विद्या नासे नासे सर्व दोषान शोषे शोषे विद्रावय विद्रावय मम सर्व शत्रुन भस्मसात कुरुते नमः। ओम मम माया सुराय मम माया दापय दापय स्वाहा। ये संपूर्ण मंत्र है। संपूर्ण मंत्र की 21 माला का जाप करके आप शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष हाजिर कर सकते हैं। जब वो हाजिर हो जाए तब उनसे वरदान भी मांग सकते हैं, और वरदान मांगेंगे तो देगा वो वरदान, और आपको अपना भक्त बना लेगा। मायासुर देवी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। कहते हैं कि देवी ने इसका वध किया था, वध करने के बाद में इसकी संपूर्ण ऊर्जा देवी हो गई है, और ये जो आदमी इस साधना को करता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी एक गजब की करवाता है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने वाले प्रपंच में नहीं पड़ते, माया दिखाना करना, किसी के साथ ये करना वो करना कुछ नहीं करते। वो उनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, और वो परमात्मा तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार से साधना दोनों दृष्टियों से, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही जबरदस्त साधना है। जिसको भी इस साधना को करना है आराम से, मैंने पूरी विधि विधान बता दिए, आराम से कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।